नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑटोमोटिव सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज का जो मेरे पास गाड़ी है वो रेनो का काइगर गाड़ी है और जो प्रॉब्लम है इसके अंदर कंसर्न है वो स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है, कस्टमर का VOC है और गाड़ी पे चेक करते हैं कि किस टाइप से प्रॉब्लम आ रहा है। तो गाड़ी का बैटरी डाउन था, तो बैटरी तो मैंने चार्जिंग करवा दिया है इसका, बिल्कुल बैटरी डाउन था। अब बैटरी चार्ज करके मैंने लगा भी दिया है और गाड़ी की कंडीशन देखते हैं कि गाड़ी स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो क्लच का पेडल मेरे को प्रेस करना है और गाड़ी को स्टार्ट करना है। प्रॉब्लम देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या आ रहा है। क्रैंक कर रहा है बट स्टार्ट नहीं हो रहा है। वापस अगेन एक बार चेक करते हैं। तो अगेन चेक करते हैं, क्रैंक हो रहा है बट स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो कस्टमर का VOC सही है कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है मेरा। तो एक बार चेक करते हैं कि क्या कंडीशन है। तो सबसे पहले स्कैन टूल लगाएंगे और स्कैन टूल लगा के चेक करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। तो स्कैन टूल लगा लिया है मैंने, एक बार कंटिन्यू करते हैं और फॉल्ट देखते हैं कि क्या फ़ॉल्ट आ रहा है इसके अंदर, क्योंकि ऐसा डायग्नोज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि ये मेरी BS6 गाड़ियाँ हैं और BS6 गाड़ी मेरा मॉडल है, ये मेरा 2021-22 का मॉडल है, 22 का मॉडल है। तो एक बार चेक करते हैं। ये BS6.1 वर्ज़न है। तो इसमें एक बार काफ़ी DTC आ रही है और इसके अंदर मेरा एयरबैग कंप्यूटर डिटेक्ट नहीं कर रहा है, जो कि आप देख सकते हो। तो पहले इसे अपन देखते हैं। तो आप देख सकते हो, प्लीज़ रिप्लाई मैक्स टेस्ट इन ऑर्डर द अपडेट द कंप्यूटर स्टेटस, यानी मेरा कंप्यूटर नॉट डिटेक्टेड दिखा रहा है। यहाँ भी लिखा हुआ देख सकते हो आप, कंप्यूटर इसका उठा नहीं रहा है डाटा। तो एक बार इंजेक्शन कंप्यूटर देखते हैं इसमें क्या फ़ॉल्ट है कि मेरा ऐसा क्या फ़ॉल्ट आ गया कि गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ चेक करते हैं। चेक करने के लिए सबसे पहले स्कैन टूल का इस्तेमाल करना होता है ताकि आपका प्रॉब्लम फास्ट से रिलीज हो जाए, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाए। तो इसमें आ रहा है एक्सीलेटर पेडल, पेडिशियल, लो स्पीड फैन, कैनिस्टर इंटेक, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, एंड रिले हेड करने। तो ऐसा कुछ भी स्टार्टिंग से रिलेटिव कोई DTC नहीं है, ना ही मेरा कुछ प्रॉब्लम वाला DTC है। तो एक बार वापस से बैक करते हैं। इस इंजेक्शन में कुछ भी फॉल्ट नहीं है, ये जो है वो तो चले ही जाएंगे डिलीट करने पे। इंस्ट्रूमेंट पैनल में देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो इसमें कैन कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है, कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर रहा, ये डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा। हैंड फ्री मॉडल में डोंगल का आ रहा है, उसका कोई दिक्कत नहीं है, डोंगल का भी निकल जाएगा, ऐसा कोई इशू नहीं है, स्टार्टिंग का कोई इशू नहीं है। तो मेरा एयरबैग कंप्यूटर क्यों नहीं डिटेक्ट कर रहा है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि BS6.1 और 2 जो कि 2022 के बाद की जो गाड़ियाँ है वो उनके अंदर अगर सेफ्टी के रिलेटिव बात करें तो जो एयरबैग कंप्यूटर है वो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं ईस्वी से। तो उसमें सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से अगर गाड़ी आपकी एक्सीडेंट हो जाती है या बाय द वे उसमें पानी चला जाता है या फिर कोई वायर कट जाता है तो गाड़ी आपका फ्यूल सिस्टम को ऑफ़ कर देगा और गाड़ी का फ्यूल पंप भी काम नहीं करेगा, ना ही इग्निशन काम करेगा। तो ECU उसको कमांड दे देगा कि मेरा गाड़ी या तो एक्सीडेंट हो गया है या मेरा कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है एक दूसरे कंप्यूटर से। तो ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरा कंप्यूटर डिटेक्ट नहीं हो रहा, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कंप्यूटर क्यों नहीं डिटेक्ट हो रहा है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरा एयरबैग वगैरह के फ्यूज़ सारे चेक करने पड़ेंगे। तो पहले फ्यूज़ चेक करते हैं, अंदर और बाहर के सारे फ्यूज़ चेक करेंगे, क्योंकि पहला फर्स्ट प्रोसेस यही होता है कि आप इसका फ्यूज़ चेक करो। तो फ्यूज़ चेक करते हैं एक बार। तो इनसाइड के और आउटसाइड के मैंने कम्प्लीटली फ्यूज़ चेक कर लिए हैं, ऐसा कोई भी इशू नहीं मिला है, ना ही कोई ऐसा ब्लैंक फ्यूज़ मिला है मेरे को, कम्प्लीटली ओके मिला है मेरे को। रिले वगैरह सारे प्रॉपर से हैं, मैंने सारे टैप टाप हटा के ऐसा अच्छी तरीके से रिले वगैरह सब देख लिया है। आप देख सकते हो टेपें लगी हुई रहती है। तो ये बाहर का व्यू भी दिखा देता हूँ कि अंदर के फ्यूज़ तो मैंने सारे चेक कर लिए, कुछ ऐसा मिला नहीं मेरे को एडिशनल इसमें फ्यूज़ बर्न वगैरह है। तो पहले बाहर का फ्यूज़ भी दिखा देता हूँ आप। बैटरी मैंने चार्ज करके लगाई दी थी, वो ऐसा कोई इशू नहीं है। एक बार फ्यूज़ बॉक्स से देखते हैं कि फ्यूज़ वैसे मैंने वापस से पूरे चेक कर लिया था, तो मैंने वापस से पैक भी कर दिया था। इसके सारे फ्यूज़ लगे हुए हैं, ये थोड़ा सा अब रह गया था। तो सारे 1 बाय 1 सारे चेक करे हुए हैं, कुछ भी एक इशू भी नहीं है। तो फिर भी मेरा गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो एक बार चेक करते हैं। तो कुछ एडिशनल फ्यूज़ मिले थे मेरे को यहाँ पर, क्योंकि मैंने निकाल दिए हैं, एक्स्ट्रा फ्यूज़ थे, तो बाहर से मार्केट से लगवाया था और बाकी यहाँ नहीं लगा हुआ नहीं था, वो मैंने लगा दिया है। तो फिर भी मेरा प्रॉब्लम है, गाड़ी भी स्टार्ट नहीं हो रहा है मेरा। तो 1 बाय 1 चेक करेंगे सारी चीज़ें। तो फ्यूज़ से इधर कुछ भी फ्यूज़ सही प्रॉब्लम नहीं निकला, सारे फ्यूज़ प्रॉपर हैं। एक बार वापस से मैं इसको प्रेस कर देता हूँ ताकि कोई लूज कनेक्शन ना रहे फ्यूज़ का। तो इधर से सारे फ्यूज़ ओके हैं। तो एक बार चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। बैटरी मैंने चार्ज करके लगा ही दिया है इसका, फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है।
तो अब बसता मेरा कुछ भी नहीं है कि मेरा कंप्यूटर अभी भी डिटेक्ट नहीं हो रहा है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो मेरा कंप्यूटर अभी भी डिटेक्ट नहीं हो रहा है, जो आपको मैं दिखा सकता हूँ। तो अगर इसमें यही चीज़ है तो डिटेक्ट नहीं हो रहा, तो सबसे पहले मैं इसका एयरबैग कंप्यूटर ओपन करूँगा, खोलूँगा, तो एक बार चेक करते हैं। तो एयरबैग कंप्यूटर खोलने के लिए मेरे को ये कंप्लीट इसका कंसोल ओपन करना पड़ेगा, जो आप देख सकते हो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो एक बार इसको ओपन करते हैं, ओपन करके देखेंगे कि क्या कंडीशन है। तो कंप्लीट ओपन करने के बाद ही बताऊंगा मैं आपको। तो काफ़ी टफ होता है इसकी फ़िटिंग खोलना, क्योंकि पूरा कंप्लीट खोलोगे जब जाके एयरबैग निकलेगा। तो फाइनली मैंने ओपन कर लिया है। आप देख सकते हो इसकी दोनों बहुत सीटें निकालनी पड़ती है। सीटें निकालने के बाद में ये पूरा कंप्लीट कंसोल निकालना पड़ता है, और कंसोल के बाद में यहाँ की जो फिटिंग होती है ये सारा ओपन करना पड़ेगा आपको, सारी चीज़ें, जब जाके आपके निकलेगा। तो काफ़ी मेरे को 2 घंटे की मेहनत के बाद में, कम से कम 1-1.5 घंटा लग गया, उसकी मेहनत के बाद में ये सारा खुला है। और आप कंप्यूटर की कंडीशन भी दिखा देता हूँ आपको मैंने, क्योंकि कंप्यूटर कम्प्लीटली ओपन कर लिया है। और कम्प्लीटली ओपन करने के बाद में थोड़ा सा निकाल लेते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो निकाल लिया है मैंने, बाहर निकाल लिया है। आप देख सकते हो यहाँ पर मॉइस्चर वगैरह पानी का आया हुआ है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा छाँव करके दिखा देता हूँ। ये पानी आया हुआ है। इधर भी मैं दिखाऊँ आपको कंप्यूटर की कंडीशन, तो 1 मिनट। इधर भी आप देख सकते हो मॉइस्चर आया हुआ है, इधर का भी व्यू दिखा दूँ मैं आपको। तो इसमें पानी आया हुआ है, इसीलिए डिटेक्ट नहीं हो रहा है मेरा कंप्यूटर, क्योंकि अगर आपका पानी या मॉइस्चर आ जाएगा तो डिटेक्ट नहीं होगा। तो एक बार कंप्यूटर को बाहर निकाल लेते हैं। यार लॉक को पेश करके निकालना पड़ेगा मेरे को। तो इसको एक बार देखते हैं क्या कंडीशन है। तो ये निकाल लिया है मैंने बाहर। और इसका बात करें इसके देखने करने की, तो इधर से आप देख सकते हो, तो आपको दिखा दो वाटर गया हुआ है इसके अंदर। ये देखो कम ही नहीं वाटर गया हुआ है। ये पानी का जो मॉइस्चर बना हुआ है, इसे भी दिखा दूँ आपको मैं कि इधर ये बना हुआ है मॉइस्चर गया हुआ है। जो वाइट का जो सरफेस बना हुआ है, ये वाला वाइट देख सकते हो। इधर से थोड़ा सा कैमरे में दिखेगा नहीं आपको, तो ये क्लियरली देख लो आप, पानी गया हुआ है इसके अंदर। तो इधर से भी आपको बात करें, कंप्लीटली दिखाऊंगा मैं आपको। तो जब भी आपको BS6 गाड़ी जो 1 और 2, जो वर्जन 1 और 2 है, उसके अंदर अगर कंप्यूटर जैसे ख़राब हो जाएगा या इम्पैक्ट लग जाएगा, या फिर एयरबैग की लाइट आ जाएगी, एयरबैग की लाइट से बोले तो कंप्यूटर से रिलेटिव अगर कोई भी इम्पैक्ट से रिलेटिव या कुछ भी पानी वानी जाने के अंदर से अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो आप देख सकते हो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। ये सेफ्टी की रिलेटिव चीज़ है। तो गाड़ी कंपनी ने ऐसा फॉर्मूला तैयार किया कि ये जब तक कंप्यूटर कम्युनिकेट नहीं होगा या फिर से इंडिकेशन सिग्नल नहीं मिलेगा, तो यानी गाड़ी दूसरे कंप्यूटर को पता नहीं लगेगा कि मेरा कंप्यूटर कम्युनिकेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। और कैन कम्युनिकेशन की लाइट आ रही थी, इसीलिए मैंने कैन कम्युनिकेशन की जब भी लाइट आए तो आप कंप्यूटर के कनेक्टर को रिमूव करके चेक करना है और देखना कि कंप्यूटर क्या कंडीशन है। जैसे ही मैंने कंप्यूटर ओपन किया और आप कंडीशन देखा, तो इसमें पानी गया हुआ है, और पानी जाने के बाद में ये गाड़ी कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। तो जितने भी ड्राइवर और कारीगर है जो 2022 के बाद की जो मॉडल है, उनके अंदर अगर जो BS6.1 वर्जन है या 2 वर्जन है 6.2 वर्जन है, उन गाड़ियों के अंदर अगर कंप्यूटर एयरबैग का कंप्यूटर के अंदर भी पानी चला जाएगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। तो ये हमेशा नोटिस रखना है। तो अब वीडियो में अब मैं आपको कैसे स्टार्ट करके दिखाऊंगा, ये तो मैं अभी दिखा नहीं सकता आपको, क्योंकि अभी मेरे पास कंप्यूटर नहीं है। तो पार्ट ऑर्डर से ही आएगा। तो एक बार पार्ट ऑर्डर कर देते हैं इसका, और ऑर्डर करने के बाद में जब कंप्यूटर आएगा तो कंप्यूटर को कॉन्फ़िगरेशन करके या उसको प्रोग्राम करके आपको मैं गाड़ी का स्टार्ट करके दिखाऊंगा। तो अभी मेरा जो फॉल्ट है, फाइनली फॉल्ट मिला है मेरे को, एयरबैग कंप्यूटर का मिला है। तो एयरबैग कंप्यूटर जब भी आप स्कैन करो और इसमें डिटेक्ट ना करे, कंप्यूटर आपका डिटेक्ट ना करे, तो आप इसकी पूरी फिटिंग खोलना पड़ेगा। फिटिंग खोलने के लिए कभी माथापची है, क्योंकि दोनों सीट ओपन करना पड़ेगा, और ओपन करने के बाद में जो चीज़ें मिलेगी आपको, वो सारी चीज़ें ओपन करनी पड़ेगी। आप देख सकते हो काफ़ी चीज़ें हैं, और अभी मैंने डिग्गी में भी रख दिया, काफ़ी पार्ट पड़ा है इसका, खोला ओपन पड़ा है। तो काफ़ी चीज़ें खोलनी पड़ती है, क्योंकि इसमें काफ़ी झमेला दे रखा है। तो ये चीज़ें करने के बाद में आपका जो फाइनली मेरा कंप्यूटर प्रॉब्लम मिला, और कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन करके आपको वीडियो में दिखाऊंगा कि कैसे मैंने गाड़ी स्टार्ट की। तो जब भी आपको ऐसा फॉल्ट आए और कंप्यूटर डिटेक्ट ना करे, तो आपको फ्यूज़ चेक करने हैं, और फ्यूज़ चेक करने के बाद में बैटरी का कंडीशन ओके होना चाहिए, और फिर भी ना हो तो कंप्यूटर निकालना है। और अगर आप स्विप करके भी देख सकते हो दूसरी गाड़ी का, लेकिन स्विप करने में थोड़ा रिस्की रहेगा, तो काफ़ी इसका की फिटिंग काफ़ी खोलना पड़ता है, तो स्विप नहीं कर सकते अपन। तो ये कंप्यूटर मैं दूसरा ऑर्डर कर देता हूँ, और ऑर्डर करने के बाद में, क्योंकि इसमें पानी गया हुआ है, तो इसमें मेरे को पता लग गया कि यही कंप्यूटर ख़राब है, क्योंकि पानी जाने के बाद में डिटेक्ट नहीं करता, ऐसा कोई इशू नहीं है। क्योंकि कैन कम्युनिकेशन का लाइट आ रहा है,
तो डिटेक्ट नहीं करेगा तो बस यही प्रॉब्लम रहेगा। और एयरबैग की लाइट भी आ रही है, एयरबैग की लाइट भी आप देख सकते हो, ये कंटिन्यू लाइट आ रहा था, पहले भी लाइट आ रहा था और अभी भी लाइट आ रहा है। अभी तो इसलिए आ रहा है कि मैंने कंप्यूटर हटा दिया, लेकिन लगाने के बाद भी कंटिन्यू लाइट रहता है। तो फाइनली इसको ऑर्डर कर देते हैं, और ऑर्डर करने के बाद में जैसे पार्ट आएगा तो आपको जो इसका पार्ट रहेगा वो रिप्लेस करके गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करवाऊँगा। तो अपन देखते हैं, जब तक पार्ट का वेट करेंगे तो वीडियो को कंटिन्यू बने रहिए वीडियो के अंदर। और इधर भी आपको दिखाऊं तो ये वाइट मॉइस्चर बना हुआ है, ये पानी का एक संकेत है कि इसमें वाटर मार्क आया हुआ है। तो वाटर मार्क इसमें भी आया हुआ है, तो एक बार चेक करेंगे। तो कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए। बाकी फ्यूज़ वगैरह मैंने सारे चेक कर लिए हैं और कंप्यूटर मेरा डिटेक्ट नहीं हो रहा है। तो हमेशा आप ध्यान रखना है BS 6.1 और 2 में अंदर अगर जो भी गाड़ी अगर इम्पैक्ट भी लग जाएगा, सेफ्टी वाइज दिया है कंपनी ने, अगर इम्पैक्ट भी लग जाएगा इसके अंदर तो गाड़ी मेरा स्टार्ट नहीं होगा, ये आपको नोटिस में रखना है। तो फिटिंग तो आपको मैंने दिखाई दी कि कितना ओपन करना पड़ता है। तो एयरबैग कंप्यूटर डिटेक्ट ना करे, एयरबैग का लाइट आ जाए तो गाड़ी मेरा स्टार्ट नहीं होगा। अगर सीट बेल्ट और कंप्यूटर से रिलेटेड दिक्कत होगी, कंप्यूटर से रिलेटेड क्या सॉरी सीट बेल्ट और एयरबैग मॉड्यूल से रिलेटेड होगी तो स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन कंप्यूटर से रिलेटेड और एयरबैग की कंटिन्यू लाइट आ गई तो गाड़ी मेरा स्टार्ट नहीं होगा। चाहे अगर आपकी गाड़ी फ्रंट से एक्सीडेंट भी हो जाएगी तब भी आपकी गाड़ी वहीं ऑफ हो जाएगी और गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो फाइनली मेरा जो प्रॉब्लम मिला है वो एयरबैग कंप्यूटर का मिला है। तो एक बार एयरबैग कंप्यूटर ऑर्डर करेंगे और जैसे पार्ट आएगा तो आपको मैं वीडियो में दिखाऊंगा कि गाड़ी को स्टार्ट कैसे किया और कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाऊंगा। तो आज फाइनली मेरा एयरबैग कंप्यूटर आ गया है। आप देख सकते हो काफ़ी मेरी ओपन फिटिंग पड़ी है, और मेरा जो ये मेरा ओल्ड वाला पार्ट है जो आप देख सकते हो, और ये मेरा न्यू पार्ट आ गया है। तो ये 4,461 रुपये का है, और आज ABS कंप्यूटर आ गया है। और मेरा वो जो काइगर स्टार्टिंग प्रॉब्लम का गाड़ी था इसी के लिए मंगवाया है। तो आज इसको ओपन करते हैं और देखते हैं कि इसमें पार्ट आया कि नहीं आया। तो पार्ट आ गया है मेरा। तो सबसे पहले पार्ट को निकालते हैं, ओपन करते हैं। तो पार्ट को निकालने के बाद में पार्ट नंबर चेक करना है। पार्ट नंबर आपको सेम होना चाहिए। तो 98 सेम एकदम देख सकते हो, मैं दिखा देता हूँ मैं 98103959 और 98509559 मतलब सेम है, पार्ट नंबर सेम है। और पार्ट की कॉस्ट मैंने आपको बताई दी 4,461 रुपये का है, और बिल्कुल लेटेस्ट है, 2023 का पार्ट है। तो मेरा पार्ट आ गया है और पार्ट इंस्टॉल करेंगे। तो सबसे पहले वो कंडीशन थी पहले वाली वो दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले अपन स्विच ऑन कर देते हैं। स्विच ऑन हो गया है, आप देख सकते हो स्विच ऑन हो गया है। और मैंने क्लिप टूल भी लगा लिया है, कंप्यूटर लगा लिया है, ये आप देख सकते हो। इस कंप्यूटर के अंदर अभी भी नो डिटेक्टेड दिखा रहा है। तो इस कंप्यूटर को इंस्टॉल करेंगे पहले सबसे पहले, और इसको इंस्टॉल करने के बाद में देखेंगे कि ये इससे गाड़ी स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो पहले इसका कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे और डायरेक्टली स्टार्ट करके देखते हैं आज की गाड़ी बिना कॉन्फ़िगरेशन भी गाड़ी स्टार्ट होती है या नहीं होती है। तो सबसे पहले इसको रिमूव करेंगे। तो पहले रिमूव कर लेते हैं। तो यहाँ लॉक प्रेस करना है, लॉक प्रेस करने के बाद में इसको निकालना है। तो ये मेरा ओल्ड हो गया और ये मेरा न्यू है। तो न्यू को इंस्टॉल करेंगे। तो न्यू को इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए इसका डायरेक्शन इधर रहेगा, कंप्लीट लॉक करना है। तो ये मेरा कंप्लीट लग गया है, आप देख सकते हो। और एक मिनट के अंदर को थोड़ा घुमाना पड़ेगा। तो इधर से कंप्लीट फिटिंग हो गया है, आप देख सकते हो। ये मैंने लगा लिया है, वो पूरा ओपन फिटिंग पड़ा है। इधर से आप बात करो तो देखो, आप देख सकते हो काफ़ी इसकी फिटिंग ओपन पड़ी है। तो ये खोल रखा है मैंने, तो काफ़ी कुछ खोलना पड़ता है इसके लिए। ये पूरा ओपन पड़ा है, तो लगा लिया है मैंने। और गाड़ी को स्टार्ट करके चेक करते हैं जस्ट गाड़ी स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इसको पहले साइड में कर लेते हैं और देखते हैं गाड़ी स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा मेरा। तो क्लच पे ये साइन दे रहा है, क्लच को प्रेस करना है, गाड़ी न्यूट्रल होना चाहिए। और पुश बटन को पुश करते हैं। तो एक बार स्टार्ट हुआ नहीं है, दोबारा अगेन करते हैं स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो ऑफ़ करेंगे, सबसे पहले इग्निशन को ऑफ़ करना है और स्विच को ऑन करना है और वापस से क्रैंक करते हैं, क्लच प्रेस करना है। अब देख सकते हो गाड़ी स्टार्ट हो गया है मेरा। तो
मेरा स्मूथली गाड़ी स्टार्ट हो गया है। तो बिना कॉन्फ़िगरेशन भी आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन नहीं करोगे तब भी गाड़ी स्टार्ट होगा। तो यही मेरा फ़ॉल्ट था और फाइनली फ़ॉल्ट निकल गया है मेरा, क्योंकि फ़ॉल्ट निकला है एयरबैग कंप्यूटर का। तो आप देख सकते हो ये मैंने जो रिप्लेस किया है, तो गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल स्टार्ट है। एक्सीलेटर करके दिखा देता हूँ। तो मेरा एक काइगर मेरा पेट्रोल काइगर गाड़ी है। तो जो भी मेरा 2022-23 का जो गाड़ी है BS6 एंड 6.1 एंड 2 जो भी गाड़ियाँ हैं, सेफ्टी के अकॉर्डिंग अगर आपका कुछ भी इम्पैक्ट हो गया या फिर आपका एयरबैग से रिलेटिव DTC आ गया, DTC बोले तो कंप्यूटर से रिलेटिव, आप ऐसे नहीं कह सकते कि आपका वो अदर DTC आ गया हो। अगर सीट बेल्ट का प्री टेंशनर भी काम नहीं कर रहा है तो आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। ये चीज़ आपको मोस्टली याद रखना है कि अगर आपका एयरबैग कंप्यूटर में प्रॉब्लम आ गया या उसका कोई ऐसा रिलेटिव DTC आ गया जिससे उसका केन कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। और अगर आपका सीट का प्रीटेंशनर लोड प्रीटेंशनर भी अगर आपका ख़राब है तब भी आपका गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। ECM फ्यूल पंप को जो सिग्नल गेटवे से जाते हैं उसको लॉक कर देगा और फ्यूल नहीं आएगा आगे जो रेल पे आना चाहिए, तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। तो यही मेरा फ़ॉल्ट था। तो ये मेरा फाइनली फ़ॉल्ट क्लियर हो गया है। आपको अगेन एक बार क्लोज करके वापस से दिखा देता हूँ। तो इसको बंद करते हैं, गाड़ी को बंद कर दिया है और वापस से स्विच ऑन करते हैं और क्लच को प्रेस करते हैं और देख सकते हो आप गाड़ी स्टार्ट हो गया है। अब इसका स्कैनर से एक बार चेक करते हैं कि स्कैनर क्या कहता है। गाड़ी बिना स्कैनर हो गया, लेकिन मेरे को कॉन्फ़िगरेशन तो करना ही पड़ेगा। तो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं इसका और इसका देखते हैं इसमें कि वो डिटेक्ट हुआ कि नहीं हुआ। तो वो चीज़ भी आपको चेक करवा देता हूँ मैं। तो फाइनली मैंने वापस से क्लिप टूब लगा लिया है। आप देख सकते हो एयरबैग कंप्यूटर प्रेजेंट फॉल्ट दिखा रहा है, यानी डिटेक्ट हो चुका है, लेकिन अभी मेरा कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ है। तो इसको ओपन करते हैं, देखते हैं क्या DTC है। तो आप देख सकते हो फ्रंट लेफ्ट चेस्ट लेवल, फ्रंट राइट चेस्ट लेवल, कंप्यूटर लॉक फॉल्ट, कंप्यूटर ड्राइवर साइड कॉन्फ़िगरेशन, ब्रेक सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, प्रेजेंस ऑफ ब्रेक सेंसर। तो ये इसलिए DTC आ रही है कि मेरा कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ है। तो इसको कॉन्फ़िगरेशन करके आपको दिखाऊंगा। तो कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ मैं एक बार इसको, और आप कंटिन्यू वीडियो में बने रहिए, फिर इसके बाद में आपको दिखाऊँगा मैं। तो फाइनली कंप्लीट मेरा कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर दिया है मैंने। तो जो 3 DTC आ रही है, फ्रंट लेफ्ट चेस्ट लेवल, राइट चेस्ट लेवल और पैसेंजर प्रेसिडेंस और सेंसर सर्किट। तो ये मेरी सीट बेल्ट वगैरह सारा ओपन पड़ा है, आप देख सकते हो। इधर से मेरे दोनों सीट ओपन पड़ी है, तो इसलिए लाइट आ रहा है। बाकी मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया और कॉन्फ़िगरेशन भी कर दिया है। तो गाड़ी को एक बार फिर स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हो गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल स्टार्ट हो रहा है। तो फाइनली मेरा प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुका है। तो ये रेनो का मेरा काइगर गाड़ी है पेट्रोल का। तो आप ऐसे चेक कर सकते हो गाड़ी को। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमेशा जो मैंने बातें बताई है उनको नोटिस रखना है ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए। थैंक यू।